योग दृष्टि समुच्चय 8वीं ढाल, 6ठी ढाल। और 6ठी ढाल के अंतर्गत कांता दृष्टि के गुणों में 15 गुण और 21 गुण देखे। अन्य मुद नाम का अंतिम गुण आया कि अन्य के प्रति तुम्हारा भाव सरल होना जरूरी है। द्वेष प्रवृत्ति द्वेष वृत्ति से आती है। मन के परिणाम जैसे होंगे तैसे फिर आगे बढ़ेंगे। और मन के परिणाम यदि सही नहीं है तो क्रिया में भी इतना बल नहीं आता है, क्योंकि क्रिया करते वक्त उसका मन भी उसी तरह ही हाजिर रहता है और क्रिया का प्रभाव है, तो वो सम्यक ज्ञान सहित क्रिया ने आत्मा पर उपकार करना चाहिए। आत्मा पर उपकार रहता है। तो यहाँ पर जब 21 गुण छठी दाल में कांता दृष्टि में बताते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुभव दशा है सम्यक दर्शन के बाद की स्थिति वो अलग है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो उसकी स्थिति अलग है, निश्चित बात है। इसमें किसी भी व्यक्ति का धर्म, क्रिया, समुदाय कुछ देखा नहीं जाता है। इसके लिए ऋतुम भरा अवस्था को योग अवस्था कही, योगियों की अवस्था कही। ऐसी ऋतुम भरा अवस्था आई यहाँ पर छठी गाथा में। अब श्रुत ज्ञान की महिमा को लेकर कि गुण और ज्ञान दोनों एक के अलग है। आत्मा और आत्मा के गुण दोनों एक एक अलग है, क्योंकि तो आत्मा की शक्ति जो है वो गुणों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जब आप ज्ञान गुण से जुड़ते हो तो आप आत्मा से जुड़ते हो। यानी शक्कर से जुड़ने के बाद सिर्फ शक्कर से नहीं जुड़ते, शक्कर की मिठास से भी जुड़ते हैं। आग जलाती है या आग जलती है, दोनों काम सेम है। आग जलती रहती है, लेकिन आग का काम भी जलाना है ना, तो जो जल रहा है वो भी आग ही है ना। तो जो ज्ञान और ज्ञान का जो गुण है, आत्मा और गुण दोनों को एक रूप बता दिया था, क्योंकि दोनों का तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य यानी कि अलग नहीं कर सकते। तो जब भी अनुभव होता है, जब भी गुणों के प्रति स्नेह यानी गुणों के प्रति पुरुषार्थ होता है, गुणों का अनुभव और गुणों का आवरण, गुणों के प्रति जागरूकता होती है, तो समझना कि वो गुण यानी आत्मा बल, गुण यानी आत्मा। पैसा कागज है, लेकिन पावर है कि नहीं है? तो कागज कह सकते हो कि पावर कह सकते हो? अरे पैसा कहना कि नहीं कहना? क्योंकि पैसा ही कह सकते हैं, लेकिन पावर है तो वो दिखता नहीं, लेकिन इंक्लूडिंग है। भोजन है, तो भोजन में बल है कि नहीं है? तो क्या है। तो कि भोजन में बल है तो भोजन बलवान हो, तो तुम कमजोर हो के बलवान हो? तो भाई ऐसा नहीं है, हम कमजोर है, हमें जब भूख लगती है, हमें जब वीकनेस लगती है तो हम भोजन करते हैं। भोजन का गुण है कि वो तुम्हें बल देगा, शरीर को पुद्गल पुद्गल का स्वभाव है। तो जब वो बल देता है तो इसका मतलब उसमें वो गुण है। औषधि है तो उसमें गुण है कि वो बीमारी का नाश कर रही है। तो औषधि है वो दर्दनाशक है, यानी कि दर्द खींच लेती है। तो जब आप कहेंगे हाँ दर्द खींच लेती है, तो क्या औषधि में क्या है ऐसा कि दर्द खींच लेती है? तो क्या औषधि जो है, उपचार जो है, वो उसका दर्द का तोड़ है। तो औषधि लेते हो कि दर्द जाता है? जवाब है दोनों साथ में जाता है, यदि वो वास्तविक हो तो, यानी सही हो तो। इसी तरह गुण का अनुसरण कर रहे हैं कि आत्मा का अनुसरण कर रहे हैं? एक एक अलग है, तो फिर एक ही है। शक्कर का पीस 100 ग्राम का भी हो तो भी मिठास है, 1 ग्राम का हो तो भी मिठास है। शक्कर छोटी चीनी हो और उसको तुम खाते हो, तो क्या करते हो? तुम पीस खाते हो कि मिठास खाते हो? यानी कि शक्कर खाते हो कि मिठास खाते हो? शक्कर का स्वाद आता है कि मिठास का स्वाद आता है? देखने जाओ तो मिठास किसकी है? शक्कर की है। तो मिठास वाली शक्कर वो तुम्हें निर्णय में लाया कि ये अनुभव, ये सही बात है। इसी तरह यहाँ पर छठी ढाल में अब गुण की स्थिति को विशेष रूप से बता रहे, क्योंकि आगे की ढाल में यानी कि 5 गाथा तक 21 प्रकार के अलग अलग गुण बताए, और 21 प्रकार के जो गुण बताए है वो छठी यानी कि वृत्ति की स्थितियों में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर छठा गुण स्थानक, सातवां गुण स्थानक जो भी है वो सिर्फ भेद की दृष्टि समझने के लिए बनाइए। वास्तविकता क्या है, साकर 1 किलो या 1 ग्राम हो, उसमें मिठास कम है या ज़्यादा है? मिठास है या नहीं है? मात्रा में तुमने मिठास सेट की कि भाई 1 किलो जितनी मिठास है, 100 ग्राम जितनी मिठास है, वो तुमने मात्रा तय की। बाकी मिठास 1 ग्राम में इतनी, 1 किलो में है कि नहीं है? यहाँ पर गुण स्थानक वाइज चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो महत्वपूर्ण बात ये रही कि गुण स्थानक बढ़ते या कम होना वो अलग बात है, वो भेद की दृष्टि है। लेकिन
गुण का आविर्भाव होना वो गुण स्थानक का विकास है। गुण का प्रकटीकरण होना, गुण के प्रति आकर्षण होना, गुण का पुरुषार्थ होना, गुण का अनुभव होना, यानी कि आत्मदशा में स्थिर रहना। तो आत्मा की बातें करना और गुण ना हो तो आत्मा की शास्त्र की बातें समझे, सिद्धांत को हम अनुसरण करें, लेकिन गुण ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंपॉर्टेंस यानी कि सेंट्रल पॉइंट गुण था, पॉजिटिविटी थी, वो गुण नहीं है लेकिन सब कुछ है। तो ज्ञान ज्ञान नहीं है, इसके लिए ज्ञान को भी अज्ञान कहा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विभिन्न विभिन्न ज्ञान, यानी कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीनों प्लस है, फिर भी गुण नहीं है, इसके लिए तीनों माइनस है। मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, विभक्त ज्ञान। क्यों माइनस कहा? वजह क्या थी कि भाई ज्ञान तो है, शब्द तो है, समझदारी तो है, विनय विवेक व्यवहार संस्कार भी है, लेकिन ये तो संसार में भी सबको होता है, कॉमन आदमी को भी होता है। आत्मा की बात ना करे तो भी इतनी बेस्ट कंडीशन में वो मैनेज आ सकता है, बेस्ट कंडीशन मैनेज कर सकता है। कोई आदमी को अच्छे से कल्चर में उसका रहन सहन हो तो साल भर में वो कल्चर मेंटेन कर देता है, फर्क क्या पड़ता है। कोई आदमी को बिजनेस की कोई बात समझा है कि भाई हमें नीति से जीना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें लीगली सब वर्किंग करना है, तो उसे 6 8 12 महीने से पता चल जाता है। संस्कार के माध्यम पे यहाँ ज्ञान नहीं कहा है, यहाँ अनुभव के माध्यम पे ज्ञान कहा है। क्यों? क्योंकि अनुभव वो ज्ञान गुण है, अनुभव वो हो वो ही अध्यात्म है। तो यहाँ पर जब अध्यात्म दृष्टि का विकास होता है, छठी ढाल में जब कांता दृष्टि बोला है, उसका प्रकाश होता है, सूर्य तारा बोला है, तारा का प्रकाश। तो जो स्टार से तारा है, वो तारा के हिसाब से वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश में सिर्फ और सिर्फ गुण की ही बात आती है, यानी कि गुण आधारित अनुष्ठान आते हैं। तो गुण को सेंट्रल बनाया, और वो जो सेंट्रल पॉइंट गुण बना, और गुण के बाद जो कुछ बना वो प्लस बना। अब जो गुण नहीं बनेगा तो जो कुछ भी है वो माइनस बन जाएगा। तुम्हें दुकान जाना है लेकिन बिजनेस नहीं करना है, ये कैसे चलेगा? तुम्हें पालीताना गिरिराज जाना है लेकिन तुम्हें सिर्फ धर्मशाला में बैठना है, तुम्हें तलेट भी नहीं जाना है, तो वजह क्या थी? तुम्हें हॉस्पिटल तक जाना है लेकिन तुम्हारी बीमारी की बात नहीं करनी, या तो डॉक्टर तक बैठ गए, डॉक्टर को बोल आधा घंटा डॉक्टर के पास वेटिंग में आप बैठे और आए बोलो क्या है कैसा है, नहीं बस आपको मिलने आया। कैसा? अरे तू बीमार इसके लिए आया कि मिलने आया? उद्देश्य रहित जो भी होता है वो सब निष्फल होता है। इसके लिए उपासना का मूलभूत अर्थ उद्देश्य सहित सम्यक दर्शन सहित जुड़ा हुआ है। तो जहां सम्यक दर्शन है यानी गुण है, और जो गुण है वो यदि ज्ञान दशा से है तो ही वो केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है, यानी कि गुण पहले बाद में ज्ञान। क्योंकि गुण है, सम्यक दर्शन जहां है वहां पर अज्ञान नहीं रह सकता, मिथ्यात्व नहीं रह सकता, विभाव दशा नहीं रह सकती, दोष नहीं रह सकते। यदि कोई दोष है तो भी उसका पुरुषार्थ उस ज्ञान से होता है कि दोषक क्षय का गुण प्रकट करो, मेरे दोष खत्म हो ऐसा पुरुषार्थ करो, वो भाव दशा वो ज्ञान उसके लिए गुण बन जाता है, अध्यात्म बन जाता है। तो दो कंडीशन बनी, ज्ञान को सेंटर में रखा, और जो ज्ञान सेंटर है उसके द्वारा जो कुछ हुआ है वो सारे अनुष्ठान फलीभूत हुए हैं। यदि ज्ञान यानी कि सम्यक दर्शन का गुण, ज्ञान भी नहीं गुण, यदि सम्यक दर्शन का गुण नहीं है तो वो गुण बिना का जितना भी ज्ञान है, चाहे संस्कार का हो, चाहे समझदारी का हो, चाहे विवेक का हो, उस ज्ञान को अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान में डिफरेंस कर दिया, ज्ञान अज्ञान आधारित, ज्ञान गुण आधारित। एक पैसा नीति वाला है, एक पैसा चिटिंग वाला है, एक बिजनेस प्रॉफिट वाला है, एक बिजनेस माइनस वाला है। बिजनेस इंपॉर्टेंस था या प्लस माइनस इंपॉर्टेंस था? पैसा इंपॉर्टेंस था या नीति अनीति इंपॉर्टेंस थी? गुण इंपॉर्टेंस थे या गुण ज्ञान वाला है, गुण आत्मा वाला है वो इंपॉर्टेंस था? गुण यदि आत्मा से जुड़ा है तो काम का है, क्योंकि ज्ञान दशा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ज्ञान में अज्ञानता भी कंसल्ट है। जो ज्ञान है उसका रिएक्शन भी आ रहा है, अभिमान आ रहा है, विकृति आ रही है, निंदा दोष पाप खड़े हैं, तो ज्ञान की महत्वता कब बढ़ी? जब गुण जुड़ गए तब। इसके लिए ज्ञान जो है यानी कि गुण जो है वो ज्ञान युक्त हो तो ही उपकारी है। गुण दशा वो अध्यात्म है, ज्ञान दशा तो ज्ञान ही गुण समझना, बाकी का जो ज्ञान है वो अज्ञान समझना। तो जब भी ज्ञान की बात आती है तब ज्ञान दशा यानी गुण दशा की बात समझना। ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान यानी पढ़ना लिखना या स्वाध्याय करना वो नहीं, ज्ञान यानी कि तुम्हारा अनुभव। समगिरधारी सुत आचारी जैनी जगमा बलिहारी शासन समकीर्तना आधारे एनी सेवा करो मनोहारी। मिथ्यात्व के 21
प्रकार बताए हैं, उस 21 प्रकार में लास्ट गाथाओं में ये स्टेटमेंट दिया है कि समकितधारी श्रुत आचार्य सम्यक दर्शन इज इक्वल टू श्रुत। श्रुत यानी ज्ञान। यहाँ पर भेद क्या करना है कि मेरी जो क्रिया है, मेरे पास जो अनुष्ठान है, जो ज्ञान पूर्वक मैं आराधना कर रहा हूँ, वो ज्ञान वास्तविक गुणवान है, यानी ज्ञान गुण से जुड़ा हुआ है। हमारी बात क्या थी कि आत्मा और गुण एक एक अलग है। आत्मा और गुण एक एक अलग है। एक धागा है और धागा का रेड कलर है, तो धागा और कलर अलग है कि एक है। शक्कर और मिठास एक एक अलग है। हमारा सोना है, सोने का पीला कलर और गोल्ड की वैल्यूएशन, उनकी क्वालिटी, वो एक एक अलग है। तो कि पीला कलर और गोल्ड एक ही कहा है, तुम पीले कलर के बिना सोने की कल्पना नहीं कर सकते। पीले कलर के बिना सोने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये सामान्य ज्ञान है। विशेष ज्ञान ये है कि सुवर्ण यानी कि गुणवान। कौन सा गुण वो शुद्धि देता है? सुवर्ण जहाँ उसका गुण है कि आपने उसको पानी में डाला और ले लिया, तो वो पानी है ना, इतना एनर्जेटिक हो गया, कहीं छांट दो चीटियाँ होती चली जाती है। पानी छांट दिया, सुवर्ण छांट बोलता है, एक पूजन विधि विधान में ये सब करता है विधान। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो सुवर्ण का एक गुण है, तो जो चमक रहा है वो सोना है, जो पीला है वो सोना है। तो कि नहीं, पीतल भी चमकता है, पीतल भी पीला है। तो पीला जो सोना है वो सामान्य ज्ञान है। विशेष ज्ञान क्या है? उसमें गुण है कि नहीं, वो विशेष ज्ञान था। सामान्य क्रिया का यदि कोई बोध है और वो क्रिया करते करते दोषक्षय नहीं होता है, तो वो क्रिया ही तुम्हारे पास है, ज्ञान नहीं है। तो जो क्रिया हो रही है वो किस बेस पे हो रही है? यदि कोई ज्ञान बेस पे हो रही है, तो वो ज्ञान जो है वो अज्ञान के घर का है, फलीभूत नहीं है। क्योंकि भोजन करके कौन बीमार पड़ सकता है भाई? गाड़ी चलाते कौन एक्सीडेंट कर सकता है? गाड़ी चलाना तो एक्सीडेंट करने के लिए कि मंजिल पे पहुंचने के लिए? भोजन करना बीमार होने के लिए कि हेल्दी होने के लिए? ज्ञान पूर्वक क्रिया करना, तो वो क्रिया मिथ्यात्व के घर की संसार वृद्धि के लिए, संसार खत्म करने के लिए। बेस बैठ रहा है। क्रिया यानी गुण सहित क्रिया, धर्म यानी गुण सहित धर्म, ज्ञान यानी गुण ही ज्ञान। तो किस ज्ञान की यहाँ पर आराधना करनी है, किस ज्ञान का अनुभव करना है? जो ज्ञान हमारे लिए गुण प्रधान है। तो जहां दोष है वहां ज्ञान की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। सामान्य ज्ञान में पीले को सोना मान सकते कि नहीं मान सकते? जो सामान्य ज्ञान है उसमें वो व्यक्ति, पीला है उतना सोना, चमकता है वो सोना, वो तो पैसा देके आ जाएगा और डुप्लीकेट भी लेके आ जाएगा। भ्रम दोष में नुकसान होता है कि नहीं होता है? भ्रम हुआ ना तो नुकसान हुआ ना। उसको पता नहीं है कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो खाली पेट भरना और उसको ऐसा लगे कि मैं हेल्दी हो जाऊं तो बीमार नहीं होगा, तो उसका विवेक होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा भोजन योग्य है। इसी तरह उसकी क्रिया का उसको विवेक होता है कि कौन सा ज्ञान मेरी क्रिया को सही बनाता है, प्राणवान बनाता है, क्रिया उपकारी साबित होती है। इसके लिए क्रिया का निषेध नहीं किया, लेकिन जो ज्ञान अज्ञान तुल्य है, ऐसे ज्ञान रहित तुम हो जाओ, ऐसे ज्ञान के साथ क्रिया को नहीं जोड़ना। अब अनुष्ठान करना है और मिथ्यात्व अनुष्ठान हो तो फलीभूत कैसे हो? तो यहाँ पर छठी गाथा में मन महिला नूरे वहला ऊपरे बीजा काम करंत, छठी गाथा है, छठी ढाल की। मन महिला ऊपरे रे बीजा काम करंत, तेम श्रुत धर्मे रे अहमा मन धरे ज्ञान क्षेपक बंत। ज्ञान क्षेपक बंत, कि जैसे यहाँ पर मन महिला रे वाहला ऊपर, एक बार एक बेटी की शादी हो जाती है तो वो अपने पति के साथ पूरे फैमिली से जुड़ती है, लेकिन टारगेट कौन है? पति है। तो इसी तरह एक पतिव्रता स्त्री होती है, तो वो अपने पति के साथ पूरे परिवार को संभालती है, पूरी जिम्मेदारी संभालती है और पूरा जीवन समर्पित कर देती है। तो ये पतिव्रता स्त्री का जैसे लक्षण है, इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे गुणों के प्रति, अब गुण को हम ज्ञान कहेंगे, ज्ञान के प्रति जो चित्त आकर्षित है, ज्ञान के प्रति जो चित्त आकर्षित है, वो चित्त ऑलरेडी परम में लीन है। ज्ञान में जो चित्त आकर्षित है, यानी कि क्रिया नहीं हो तो भी ज्ञान का तो उपचार चालू है, क्रिया का अभी योग नहीं है। अभी आप सुन रहे हो, सुनने का धर्म ये क्रिया है। पूजा कर रही वो क्रिया है, लेकिन तुम पूजा करने के बाद चले जाओ, सामयिक करने के बाद चले जाओ, तो क्रिया जो हो रही थी वो किसके प्रभाव से हो रही थी? ज्ञान के प्रभाव से।
तो जो ज्ञान है वो क्रिया के समय भी हाजिर होता है कि क्रिया के बाद भी हाजिर रहता है? इसका मतलब कि जब भी जो भी अनुष्ठान होते हैं वो इतने प्रभावक होते हैं, इतने परिणत होते हैं, इतने अनुभवित होते हैं कि उस क्रिया के बाद भी उस क्रिया का प्रभाव उसके मनोदिमाग पर ज्ञान के कारण हाजिर रहता है। तो जब वहां संसार की अवस्थाओं में जहां जहां जो जगह पर कंडीशन आती है, परिस्थिति आती है, उस परिस्थितियों में उसका ज्ञान ही उसके लिए कारक है। तो कारक क्या बनता है, यानी कि कर्ता कौन बनता है? ज्ञान कर्ता बनता है कि क्रिया कर्ता बनती है? करने वाला कौन है? देह करने वाला है। एक नॉर्मल बात है कि आप जू में जा रहे हो, वहां पर एक सिंह है, बाघ है, यानी तो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट मजबूत कांच है और अंदर वो दिखाई दे रहा है। आप निश्चित हो कि भयवान है। पिंजरा समझ लो, चलो पिंजरे में शेर है, आप निश्चित हो कि भयवान है। कोई सर्कस है, उसमें वो नचा रहा है शेर को भी, आप निश्चित हो कि भयवान है। क्यों भाई? वजह क्या? आप प्रिपरेशन हो कि मैं सुरक्षित हूं। ये आईने के बाहर यानी कि कांच के बाहर वो नहीं आने वाला है, पिंजरे के बाहर वो नहीं आने वाला है। सर्कस में जो है उसको ट्रेन किया हुआ है, वो जंगली नहीं रहेगा, आक्रामक नहीं रहेगा। आपका मन निश्चित हो गया, आपके ज्ञान ने निर्णय लिया, आपके ज्ञान ने क्रिया ने निर्णय नहीं लिया। अब वही शेर आक्रामक बन जाता और जोर से कांच पे जंप लगाता और कांच में क्रैक आ जाती, दूसरा जंप लगा और क्रैक आती, तुम खड़े रहते वहां पर। तुमने क्या निर्णय लिया? भागना ना, कि भाई ये खा जाए, मार डाले, भागो यहां से, नहीं रहना। एक ज्ञान दशा यदि क्रिया करती है तो कैसे करती है? ज्ञान दशा में क्रिया नहीं है तो वो ज्ञान दशा कैसे? सेंटर में क्रिया नहीं लाई, सेंटर में ज्ञान लाया। यहां पर लिखा है तेम सूत धर्म ने एहमा मन धरे ज्ञानाक्षेपक वंत। ज्ञान की जागृति वो निरंतर रहती है। इसका कारण ये बना कि तुम जब सामयिक में ध्यान करते हो तो किसका करते हो? जब तुम पूजा करते हो तो किस की पूजा कर रहे हो? जब तुम प्रतिगमन कर रहे हो तो किस सूत्र का ध्यान है? जब तुम मेडिटेशन ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, नामस्मरण कर रहे हो, तो सामने क्या है? क्रिया का बेस है या गुण का बेस है? केवल ज्ञानी की पूजा हो रही है कि मूर्ति की पूजा हो रही है? 48 मिनट का सामायिक हो रहा है कि सस्य अध्ययनम स्वाध्याय, खुद की जागृति का एक अनुभव बन रहा है। हम क्या डिक्लेरेशन करना चाहते हैं अपने आप को? इसके लिए आत्मवंचकता स्वयं के साथ चीट नहीं करनी चाहिए। दुनिया के साथ करो और फंस जाओ तो तुम बदनाम हो जाओगे, खुद के साथ तो नहीं करनी चाहिए। तो सेंटर में ज्ञान आया ना। बोलो, गार्डन की महत्वता है कि गार्डन के फूलों की महत्वता है? गार्डन की जगह तो ले ली, लैंड तो एक्वायर कर ली, गार्डन बना दिया, फूल ही नहीं है, क्या करोगे? और वहां फूल लगा भी दिए आर्टिफिशियल, और अच्छा दिखेगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? गार्डन यानी फूल या गार्डन यानी स्मेल? क्योंकि फूल है, उसका स्वभाव है सुगंध का। इसी तरह ज्ञान का स्वभाव है अपने आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का। ज्ञान का स्वभाव, गुण का स्वभाव है अनंत काल के दोषों का क्षय करना। शुद्ध धर्म की ताकत है, इसके लिए ज्ञान को कभी भी क्रिया में नहीं जोड़ना, ज्ञान को गुण में जोड़ना। अनंत काल की जो स्थिति है उस दोष क्षय में कौन सी क्रिया बलवान साबित होती है? सामान्य क्रिया बलवान साबित होती है, विशिष्ट क्रिया बलवान साबित होती है? तो सामान्य क्रिया सामायिक की और उससे विशिष्ट प्रतिगमन, सामान्य क्रिया सामायिक की उससे विशिष्ट प्रति औषध, सामान्य क्रिया सामायिक की प्रतिगमन की औषध की उसके विशिष्ट साधु जीवन। कौन सी क्रिया विशिष्ट बोलोगे तुम? क्रिया बढ़ती है इसके लिए विशिष्ट, क्रिया का समय ज्यादा है इसके लिए विशिष्ट, क्रिया में आप ज्यादा बल देते हो, बहुत कष्ट है, इसके लिए विशिष्ट, कि वो क्रिया ज्ञान युक्त है इसके लिए विशिष्ट, गुण युक्त है इसके लिए विशिष्ट। हाँ, नौकाशी का बचकान बड़ा, ब्यासना का बड़ा, एकाष्टा का बड़ा, आंबिल का बड़ा, उपवास का बड़ा, अठम का बड़ा, के अनहारी का बड़ा? कौन सा बचकान बड़ा? हमने क्या टारगेट बना दिया? अच्छी क्रिया करेंगे तो वो धर्म कहलाएगा। जनरल मैटर क्या बन गई समुदायों में कि भी क्रिया करने वाला बहुत अच्छा है, उसको उसकी पूज्यता होनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। जितनी क्रिया अच्छी इतना लोगों को आकर्षण भी बढ़ता है। इसके लिए क्रिया में हम जुड़ गए, जहां जहां क्रिया है वहां भी हमें बहुमान भाव लग रहा है। तो लगना जरूरी, अच्छी बात है, अनुमोदना करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हमारी जो श्रेष्ठ आराधना है, हमारे आत्मा प्रदोषों में जो अनंत ज्ञान दर्शन साहित्य छाए हुए हैं, हर एक एक कण में ऐसे अनंत प्रदेश है, एक नहीं, हर प्रदेश पे अनंत दर्शन ज्ञान साहित्य है। किसके? आत्मा।
ऐसी आत्मा में कितने गुण है? अनंत। एक अंश में अनंत प्रदेश पर दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसे अनंत प्रदेश आत्मा के अनंत ज्ञान अनंत दर्शन चारित्र, तो मैं एक अंश से भी परिचित नहीं हो सकता। एक अंश यानी सम्यक दर्शन। एक प्रदेश पर आत्मा के अनंत प्रदेश, उस अनंत प्रदेश में एक निकाल दो, एक प्रदेश पे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों की सामर्थ्यता है। उस गुणों की सामर्थ्य का यहाँ पर सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, और सम्यक दर्शन वहां रुकता नहीं है, क्योंकि गुणों की उजागरता, गुणों का अनुभव इतना उसे रुचिकारक लगता है, इतना आनंददायक रहता है कि वहां से वो रिटर्न ही नहीं होता है। इसके लिए तो सबक ज्ञानी हो जाती है, इसके लिए तो शीघ्र मुक्ति में चला जाता है। तो वो ज्ञान गुण को घुटते रहना, तो रिजल्ट क्या मिलता है? कसायों की मुक्ति, बंधनों से मुक्त अवस्था जो थी उसका परिवर्तन से दिख रहा है। कर्म की जो रिजल्ट, कर्म का जो प्रॉब्लम्स थे, कर्म द्वारा जो रिजल्ट मिल रहा था उसे वो ऑलरेडी दूर है, अब कोई लेना देना नहीं। कुर्सी हो तो ही व्यक्ति बैठ सकता है, कि नीचे जमीन पर भी बैठ सकता है। गाड़ी में वो जा रहा है, ट्रेन में, और ट्रेन में सीट मिले तो ही वो जा सकता है, कि बिना सीट के भी जा सकता है। हाँ, उसे पता है कि अभी मेरा जो शरीर है उसको बैठे ना बैठे, खाए ना खाए, सोए ना खाए, क्या फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा निकलेगा तब अपने आप उसका डिस्ट्रॉयड होने वाला है। उसका बोध कितना स्पष्ट बन जाता है ज्ञान गुण को लेकर। फरियाद किसको है? जहां अज्ञान है वहां फरियाद। फरियाद किसको है? जहां क्रिया में सम्यक दर्शन नहीं था, उस क्रिया कर बाद भी फरियाद चालू है। दोष यानी के आर्ग्यूमेंट्स, दोष यानी के लालसा, निडिस पीपल्स, मुझे चाहिए ये, बाकी ये चाहिए, ये कैसा हुआ, विकल्पों से मुक्त नहीं होता है। और ज्ञानी कहते निर्विकल्प उपयोग वहां नहीं कर्म चारो रे। तो ये डिफरेंस कैसे मैनेज करेंगे हम, और करना जरूरी है। तो शुद्ध धर्म की जो आराधना है वो सिर्फ किताबों में नहीं है, शास्त्र श्लोक सिद्धांत अनुष्ठानों में नहीं है। शुद्ध धर्म की आराधना ज्ञान गुण से, और वो ज्ञान का पावर ऐसा बढ़ता है कि श्रेष्ठ क्रिया बनती है मुक्ति की, वैराग्य की। संसार की सारी अवस्थाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म बंध की है ना, और उसमें जो धर्म करना है वो भी कौन से ज्ञान से करना है? वो जिंदगी भर थोड़ी पैसा कमाएगा, जिंदगी भर थोड़ी जिम्मेदारी संभालेगा, परिवार घर दुकानदारी की, जिंदगी भर शरीर शरीर से थोड़ी गीत गाता रहेगा। उसे जो भी साधना करनी है उस साधना का अध्यात्म वो ऑलरेडी जान चुका है। इसके लिए छठी ढाल में यानी कि वृत्ति के गुण स्थानक में विकास रुकता नहीं है। एक चीज तुम्हें खाली इतना पता चला ना कि यहाँ पर ये बिजनेस अच्छा है, नहीं करता है तो भी सोच में उसे पसंद आता है, नहीं करता तो, और जब करता है तो मन लगा के जान लगा कर करता है, कर्जा लेके भी करता, करना है क्यों? कॉन्फिडेंस कमा लेंगे, एक कॉन्फिडेंस है ना कि कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डिस्काउंट का गोल्ड दे दे कि भाई ये ₹1,00,000 का गोल्ड है, 50,000 का, तो लेके नहीं लेगा। नॉर्मल बात है कि जो जगह की कीमत ₹1,00,00,000 है वो कोई आदमी फंसा हुआ है, 50 लाख में दे रहा है, लेगा कि नहीं लेगा? कोई बोलेगा कि तुम यार ऐसा ये फूड खाते हो, इससे अच्छा दूसरा फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं आएगी, तो फिर क्या बात है? हाँ, तो क्या क्या है? तो वो बोलेगा इतना इतना ये मैनेज करो तुम, तो क्या अच्छी बात है, आप चेंज करोगे कि नहीं करोगे? कोई बोलेगा कि ये तुम्हारा जो पानी है यहाँ एकदम प्रॉपर नहीं है, इसमें पीएच लेवल सही नहीं है, तो ये 4-5 ड्रॉप्स रेगुलर डालो तो ऑक्सीजन पीएच लेवल बहुत बढ़िया रहेगा, तो तुम्हें ऑलरेडी कोई बीमारी नहीं रहेगी। ऐसा है, तुरंत मंगाते नहीं मंगाते? जहां पर हमें सकारात्मकता लग रही है, जहां हमें प्रॉफिट लग रहा है, जहां हमें फायदा लग रहा है, वहां हम जुड़ जाते हैं। आत्मदृष्टि का जब बोध होता है अंशात्मक, कैसा? अनंत प्रदेश हो, अनंत प्रदेश के अनंत गुण, एक प्रदेश में अनंत गुण, उस एक प्रदेश का एक अंश, इसका नाम सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के बाद ही क्रिया प्रारंभ होती है देश की। समकित धारी सुत आचारी जैनी जगमा बलिहारी, शासन समकितना आधारे तेनी सेवा करो मनोहारी। जैन दर्शन किससे जुड़ा हुआ? क्रिया से जुड़ा है? नहीं, वो तो भ्रम है कि ये समुदाय ये है, इसने मोमबत्ती बांधी, ये दिगंबर है, श्वेतांबर है, ये 3 थो, 4 थो, स्थानकवासी 12 पंथी है, अलग 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 डिफरेंस सी क्रियाओं में वो फिट हो गए, और उस क्रियाओं का नशा ऐसा चढ़ गया, कसायों में कोई परिवर्तन नहीं आया, कसायों की मात्रा बढ़ती गई। ये जीव इतना भारी कर्म लेके आगे कहीं पर भी जाएगा तो सबसे बड़ा लॉस ये है,
उसे ज्ञान के प्रति, गुणों के प्रति पुरुषार्थ करने का अवसर जो मिला था वो चला गया। क्रिया करने का अवसर मिला, उसे महत्व मानने की आवश्यकता है ही नहीं। साधु भी बन गए, उसको महत्व मानने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों बने वो बताओ ना। समझ जीवन का अंगीकार किया, घर त्याग किया, परिवार त्याग किया, किया क्या, वजह क्या थी? वजह एक ही थी कि मुझे मेरी ज्ञान दशा को और जागरूक करना है, और ज्ञान दशा के लिए मुझे जो कुछ करना है वो बेस्ट हम करते रहेंगे। ए योगे जो लागे रंग आधा कर्मादि। 350 की गाथा में स्टार्टिंग में 350 गाथा का स्तवन है पूरा। जैसे द्रव्य गुण पर्याय की ऐसी 16 ढाल है, वो भी 350 के आसपास है। द्रव्य गुण पर्याय का पूरा रास, यानी कि उसकी यही अध्यात्म की बात है। और जो दूसरा 350 गाथा लाइन टू लाइन ऐसी ढाले बनाई है 16 प्रकार की, तो उसमें भी वो सारे अलग 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 सब्जेक्टों के साथ स्टार्टिंग में बता दिया कि कहीं पर भी ए योगे जो लागे रंग, अध्यात्म के रंग के लिए, अध्यात्म की ताकत बढ़ती हो तो तुम उसके लिए बेस्ट से बेस्ट काम करना चाहिए। तुम ऐसा मैनेज करना कि जिसके कारण ऑलरेडी तुम्हारा अध्यात्म कमजोर ना हो। इसके लिए बीमारी हो तो भी अपवाद मार्ग में सारी व्यवस्था क्यों बताई? बीमारी हो तो हमारे साथ दवाई नहीं करते, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हॉस्पिटल एडमिट है या नहीं है, ऑपरेशन करते हैं कि नहीं करते, क्यों नहीं करना? वजह क्या? कैपेसिटी हो अध्यात्म में तो मत करना। लेकिन अध्यात्म की कैपेसिटी को लेकर यदि तुम्हें लगे कि करना है तो अध्यात्म में रह के कर लेना। शास्त्रकार भगवंतों ने सम्मति तर्क में ये रिजल्ट बताया। ए योगे जो लागे रन आधा कर्माधिक नहीं पंग, सम्मति ग्रंथे भाषु इश्यू सदगुरु पास में सुनो। अब कहाँ लेवल जा रहा है कि तुम यदि कोई भी छोटे कार्य करते हो शासन के, और उसमें नहीं क्रिया के दोष है तो क्रिया को मत पकड़ लेना। तुम्हारा अनुबंध एंगल पकड़ना कि किस वजह से मैं यहाँ जुड़ा, तो फिर दोष देखेंगे तो पूजा बंद हो जाएगी, धूप दीपक बंद हो जाएंगे, फूल बंद हो जाएंगे, चलना बैठना उठना बंद हो जाएगा। क्या क्या करोगे? विराधना देखोगे तो। और जब विराधना अधिक नहीं करनी है, इसके लिए भगवान ने सामने वापिस ऑप्शन बताया, ऑप्शन नहीं कह सकते, एक सॉल्यूशन बताया। જે જેનાથી સંકિત દીપે વળી દીપે व्यवहार તેમાં પણ કારણ थी देना तेना अनेक प्रकार। तुम यदि अनुष्ठान कर रहे हो तो बेस्ट अनुष्ठान क्या हो सकता है वो टारगेट बनाओ, वो तुम्हें तय करना है। किसी के दिखावे के कारण या किसी को दिखाने के कारण नहीं करना। तुम्हें लगे मेरी भावधारा बढ़ रही है और तुम्हें लगे कि मुझे परमात्मा का अभिषेक अद्भुत करना है, तो तुम अपने अपने खुद को तैयार करो अच्छी तरह। औषधि सुवर्ण केशर सुगंधी अत्तर भगवान के साथ बैठ जाओ। शर्त इतनी है, केवल ज्ञान प्रकट होना चाहिए, केवल ज्ञान का अंश जो है वो प्रकट होना चाहिए। यानी क्रिया माध्यम पे जो जो नशा करना है ना, वो नशा उतरे और अध्यात्म का नशा चढ़े, वो क्रिया फलीभूत है। क्रिया का निषेध नहीं किया, दोषवान क्रिया है तो बदलनी जरूरी है। भगवान का अभिषेक एक कलर से करो, लेकिन जब भी तुम करो, कैसा वो फरारी चलती 300 की स्पीड में चलती है, फोर्स। अभिषेक जब भी करना है भगवान का, क्रिया कोई भी करनी, तो उस समय अपूर्वकरण के साथ करो। आनंद आ गया, मजा आ गया, भगवान के साथ ऐसे जुड़ गए, ऐसी तल्लीनता आई, आगे पीछे का कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं बना, कोई सोच ही नहीं बनी। कितना टारगेट परफेक्ट है कि आज मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मेरे अध्यात्म के लिए कर रहा हूं, और आगे जो कुछ होगा वो भी अध्यात्म के लिए होगा। समय है क्रिया का, कर लूंगा, लेकिन जब समय नहीं है क्रिया का तो अध्यात्म से वंचित थोड़ी हूं मैं। बीमार आदमी है और उसकी क्रिया नहीं हो रही है, पैरालिसिस है क्रिया नहीं हो रही है, फ्रैक्चर हो गया क्रिया नहीं हो रही है, ज़्यादा बहुत सारा प्रेशर आ गया, वो तकलीफ में है, किराए का घर है, बीमार है, माँ बाप, दवाइयाँ लानी है, बच्चों की फीस भरनी है, नौकरी करनी है, बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या अध्यात्म से वंचित रहेगा वो? क्रिया से वंचित रहे तो शायद उसका रास्ता मिल सकता है। अध्यात्म से वंचित रहे तो कोई नहीं है, क्योंकि अध्यात्म स्वाधीन होता है, पराधीन नहीं होता। क्रिया पराधीन होती है। तुम्हें 5% नहीं आते, कोई कराने आ जाएगा, चलो चलो 14 से 8 में प्रतिदिन कर लो। तुम्हें पूजा नहीं आ रही, कोई सिखा देगा। तुम्हें पचखान नहीं आता है, कोई दे देगा, पचखान ले लो। तुम्हें यार मुझे तो आता नहीं है कुछ, मैंने कुछ नहीं आता, तो गर्म पानी पीना। हमारे जैन धर्म में पचखान सब करते हैं। तुझे नहीं आता, मैं किताब में देख के दे देता हूँ। उसको उपवास का पचखान कोई कर्नाटक वाले तुम्हारे व्यापारी को दे दिया। क्रिया में पराधीनता होती है, क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि शरीर भी क्रिया से, यानी कि शरीर इसके लिए क्रिया है। जिस दिन शरीर डैमेज होगा, क्रिया उस दिन विसर्जित हो जाएगी। शरीर ही नहीं रहा तो अगले भव में क्रिया आएगी कि अध्यात्म आएगा? अगले भव में क्या आएगा? क्रिया आएगी कि अध्यात्म आएगा?
तो हमारा सबसे ज्यादा पुरुषार्थ यानी सबसे ज्यादा हमारा टारगेट, सेंट्रल पॉइंट क्या है हमारा? ज्ञान गुण है या सिर्फ क्रिया है? सामान्य ज्ञान है कि विशिष्ट ज्ञान है? एक अच्छा प्लेयर वो प्रैक्टिस करता रहता है और 10 साल तक उसकी प्रैक्टिस और उस प्रैक्टिस का वो ऑलरेडी प्ले करता है, तो वो उसका परफेक्शन इतना बेस्ट होता है, तो वो कभी भी खेलता है तो प्रैक्टिस के साथ पहले के जो संस्कार थे वो यूज हो जाते हैं, यानी कि वो काम ले रहा है। एक व्यक्ति ऑलरेडी 1 साल गाड़ी चलाता है तो उसकी प्रैक्टिस के कारण उसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है। अध्यात्म की प्रैक्टिस होती है ना तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन अध्यात्म की प्रैक्टिस ही नहीं हो तो क्रिया के बाद भी डिस्टर्बेंस, धर्म क्षेत्र में डिस्टर्बेंस, कोई धर्म करे तो भी रिएक्शन, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ये किया, उसने वो किया। नुकसान किसको? अध्यात्म वाले को, कि अध्यात्म नहीं है उसको? नुकसान हमें हुआ। हमारा हमारा अध्यात्म जो था वो अध्यात्म छोड़ के अंतरिक्ष स्थिति को छोड़ के हम बाह्य स्थिति में गए। हमारा जो जीवदल था वो तैयार हुआ था एक ज्ञान दशा से, वो वापिस विसर्जित होना शुरू हुआ, यानी प्रैक्टिस कमजोर थी। मजबूत प्रैक्टिस होती तो वो परफेक्शन में आता ना, प्रैक्टिस कमजोर थी। तो क्रिया मार्ग पर ज्ञान होता नहीं है, जो ज्ञान पूर्वक क्रिया होती है तो ही फलीभूत होती है। डिफरेंस ये है कि सेंटर में हमें ज्ञान यानी गुण रखना पड़ेगा, और जिसने गुण रखा है उसकी क्रिया फलीभूत है, बाकी क्रिया मिथ्यात्व के घर की है। सम्यक दर्शन रहित जो अनुष्ठान होते हैं उस अनुष्ठान का बल कितना? ज्ञानी कहते हैं सिर्फ और सिर्फ संसार बुद्धि, पुण्य का कारण बनता है, कुछ नहीं बनता। और पुण्य के कारण तो तुम्हें जो सामग्री मिलती है वो तो मिलती रहेगी, कोई बड़ी बात थोड़ी। जितनी सामग्री पुण्य आपको देता रहेगा आप लेते रहो, पुण्य बदल जाएगा, सामग्री चली जाएगी। पुण्य बढ़ जाएगा, सामग्री इतनी बढ़ेगी कि तुम यूज नहीं कर पाओगे। तो ज्ञानी कहते हैं कि पुण्य के लिए कोई भी त्याग नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई धर्म नहीं है। पुण्य के लिए होता तो वो संसार बन जाता। अनुष्ठान सारे के सारे अनुभूति के लिए है, अनुभव के लिए है। तो क्रिया के माध्यम से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, डिमांड लेस। क्या मांगना भगवान वितरागी के पास? कितना महामिथ्यात्व है। गुरु महाराज के पास मांगना, हे गुरुदेव मेरे ठीक हो जाए, मुझे ये मिल जाए। अब अध्यात्म तो कुछ और ही बात करता है। तो यहाँ पर छठी ढाल में शुद्ध धर्म रे एमा मन धरे, शुद्ध धर्म वो मन धरे, ज्ञान क्षेप ज्ञान आक्षेपक बंत। तो ऐसे दर्शन ज्ञान साहित्य में चित्त आकर्षित होता है। सातवीं गाथा में वापिस वही बात करते हैं, एहवा ज्ञान रे विघन निवारे। ऐसा जो ज्ञान होता है उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। भोग नहीं भव हेत, वो संसार में रहता है लेकिन संसार बढ़ता नहीं है। नवी गुण दोष न विषय स्वरूप थी, मन गुण अवगुण खेत। यानी कि ज्ञान ऐसा होता है कि कोई भी हार्ड कंडीशन हार्ड लगती नहीं उसकी। कोई व्यक्ति को छोटे भी दुख की प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती है, कोई व्यक्ति को बड़े प्रॉब्लम भी कुछ समय में सॉल्व कर देता है। किसके प्रभाव से? मन के प्रभाव से, यानी ज्ञान के प्रभाव से। तो विघ्न निवारण एवं ज्ञान विघ्न निवारण, ज्ञान से वो विघ्न चला जाता है। भोग नहीं भवे, वो संसार में रहता है। जैसे प्रसन्न चंद्र राजर्षि, गुण सागर, भरत महाराज, वो संसार में थे, लेकिन वो संसार उसका भव भ्रमण नहीं बनता है। उसका मन सजग रहता है कि ये अनित्य है, ये मेरा नहीं है। तो कोई भी चीज छोड़नी आसान है उसके लिए, कठिनाई नहीं है। बोलो दो भाइयों के झगड़े और बोले मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, वो ले जाए, कोई फर्क नहीं। उसका ज्ञान इतना सतेजन है, मेरा कर्म होगा तो मिल जाएगा, और मिल भी जाएगा तो मुझे त्याग नहीं। अब कहां कोई केस करेगा? कैसे करेगा? धर्म की अवस्था पूरी भिन्न है। नवी गुण दोष न विषय स्वरूप थी। जो संसार के विषय कसाय में जो रहा है, दुनिया देख रही है कि ये तो धर्म कर रहा है, और ये संसार में ऑलरेडी धर्म करते करते भी उसका भाव ऐसा है। तुम किसी को गैस नहीं कर सकते, तुम किसी को ऑलरेडी पहचान कर तुम उसके लिए स्टेटमेंट देते हो, वो तुम गलत हो। उसकी अंतर स्थिति क्या है कोई पहचान नहीं सकता। इसके लिए हमारी अंतर स्थिति विषय कसाय से मुक्त हो, इसी तरह सारा व्यवहार करना चाहिए। तो संसार में जो रहा है उसको क्या करना? उसकी आंतरिक स्थिति विकसित नहीं होती है। जो योगी है साधु नहीं बने, जो भी संसार में योगी है, संन्यास लेके बैठे, गुफाओं में बैठे, कोई आश्रम में बैठे, तो क्या उसकी साधना नहीं है? ज्ञानी के नहीं। तुम उसको साधक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, साधक है, तुम पहचान नहीं सकते। इसके लिए पहचान स्वयं की बनती है, औरों की नहीं बनती है, औरों से भी नहीं बनती है। प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को बोल दिया तेरी पहचान का हकदार तू है, मैं नहीं करा सकता। तेरी पहचान करनी है, तू जा, मैं जा रहा हूं। पहचान हुई कि नहीं हुई? हाँ,
तो वो दोष है ना, उससे वो इफेक्टिव नहीं होता है, और किसी के गुण से वो इफेक्टिव नहीं होता है। तुम बहुत अच्छे हो, ओके, तुम बहुत बुरे हो, ओके, उससे वो न्यूट्रल है, अच्छे बुरे का वो भेद नहीं करता है, वो आत्मा की शक्ति देख रहा है। क्योंकि खुद में आत्मा की शक्ति जागृत करनी है ना, खुद के पास जो होगा वो ऑलरेडी बाहर आएगा। मन गुण ए अवगुण खेत, तो विषय कसाय से दोषों से वो जुड़ता नहीं है, और मात्र मन गुण अवगुण खेत, मात्र और मात्र उसका जो मन है वो सिर्फ ऑलरेडी ये सारे विषय कसाय का खेल खेल रहा है, बाकी तो ऐसा नहीं है। ऐसा छठी ढाल में यहाँ पर हमने छठी और सातवीं गाथा देखी।